तो गाइज़ आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो ना तो केक है और ना ही मिठाई है। ये इन दोनों के बीच की रेसिपी है। जी हाँ गाइज़, ये रेसिपी बहुत आसान है और तो और बिल्कुल नए साल के लिए स्पेशल नई रेसिपी है। ये आपने इससे पहले इतनी लाजवाब ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। इससे पहले मैंने कुछ इसी टाइप की एक दही के साथ रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप सभी ने बहुत पसंद की। लेकिन आज की रेसिपी में हम दही नहीं यूज़ करने वाले, हम कंडेंस मिल्क ना बनाने वाले हैं और ना ही बाज़ार से ख़रीद के डालने वाले हैं। ऐसी मिठाई जो है बना करके आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ 2 कप दूध से। मिल्क पाउडर वगैरह भी नहीं चाहिए, दही भी नहीं चाहिए, कंडेंस मिल्क भी नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर इतनी टेस्टी सी, इतनी टेम्पटिंग सी दिखने वाली ये जो रेसिपी है ये बन करके कैसे तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस बर्तन में बनानी है। उस बर्तन को आपने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से मोल्ड में बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ, नहीं तो आप चाहें तो किसी स्टील की कटोरी पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई में दूध डालेंगे और ये जो दूध है हमें नॉर्मल सा ही दूध लेना है। ज़रूरी नहीं कि फुल फैट क्रीम यूज़ किया जाए, मिल्क वो वाला ऐसा नहीं है। आप इसके लिए नॉर्मल दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप जितना हमने दूध डाल दिया है। किसी भी कप या कटोरी के नाप से आप मेज़रमेंट कर लें, और अगर आप इसे ml में नापना चाहते हैं तो ये 300 ml के करीब दूध है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस दूध को जो है इस तरीके से चलाना है और इसे गर्म कर लेना है। जैसे ही आपका दूध जो है ये इस तरह से गर्म होने लगे ना, तब हम इसमें जो है चीनी डाल देंगे। तो आधे कप जितनी चीनी डाल देनी है, और अगर आप ग्राम में नापेंगे तो ये 100 ग्राम है। तो जब तक चीनी और दूध हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ताकि जो ये रेसिपी है ना, ये नए साल पे ऐसा ना हो कि दिन भर किचन में ही निकल जाए, मतलब फटाफट से बन जाए, ऐसी रेसिपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। ये आपको 5 से 6 जो है, या 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनकी ऐसे गड्डी सी बना लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ऐसे ना बहुत आसान हो जाता है। एक एक ब्रेड को काटो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो फटाफट से इनके जो किनारे हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे। अब इन किनारों को आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए, तो बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और बर्बाद वैसे किसी भी घर में नहीं होते हैं। अगर हम लोग कभी भी ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं जिसमें ये किनारे निकल जाते हैं, तो डेफ़िनेटली इससे कोई नाश्ता बना लेते हैं या फिर ब्रेड क्रम्ब बना के इसे स्टोर कर लेते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा। अब इस तरीके से जब एजेस हम इसके निकाल देंगे ना, तो हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर पाव जो मिलता है, जिसे बन बोलते हैं, आप बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बन अगर आप यूज़ कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपने करना क्या है कि एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें ये सारे ब्रेड के जो टुकड़े हैं ना, इन्हें डाल देना है। और इसके बाद इसमें पानी या फिर दूध बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना है। सिर्फ इसी तरीके से आपको इसको ग्राइंड कर लेना है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर इसका बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टीमर भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी बर्तन में आप स्टीम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर होना चाहिए। जैसे कढ़ाई वगैरह में भी आप इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से पानी भरने के बाद थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। इसके बाद ऐसे मैंने स्टैंड रख दिया है और इसे कवर करके हम गर्म होने देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो ऑब्वियसली आप कटोरी रख सकते हैं उल्टी करके। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्याली में हमें डालना है आधे कप जितना दूध। तो यहाँ पर 100 ml जितना हमने दूध डाल दिया, और हम इसमें डालने वाले हैं ये कस्टर्ड पाउडर। ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। ये मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि 100% वेज होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉन वेज वाला पाउडर हो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप जितना ये पाउडर निकाल लिया है, और इसको हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। अब बहुत जने मेरे पास कमेंट करते हैं
कि उन्हें कस्टर्ड पाउडर नहीं पसंद है, वो कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना चाहते या किसी तरह उन्हें नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इतने ही क्वांटिटी में आप कॉर्न स्टार्च ले लीजिए और साथ में वनीला एसेंस 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है आप डाल दीजिए। तो उस तरीके से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कस्टर्ड पाउडर हो तो ही ये रेसिपी बनेगी। आप कॉर्न स्टार्च का घोल बना करके इसमें डाल दीजिए और फ्लेवर के लिए आप इलायची का पाउडर डाल दें या फिर आप यहाँ पर वनीला एसेंस का डाल दें, इस्तेमाल कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको ऐड करें दूध में, हमेशा से चलाते हुए इसे ऐड करें क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी तले पे लग जाता है। जैसे ही आपने इसे दूध में डालना है, फटाफट से हम इसे चलाएंगे और इसे चलाते ही रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है। और आप देखेंगे कि पलक झपकते ही ये फटाफट से थिक होने लगेगा। बहुत जल्दी थिक होता है ये। तो देख सकते हैं किसी भी प्रकार के कोई लम्स नहीं आने चाहिए, इस तरीके से एकदम स्मूथ ये थिक होना चाहिए। और इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हमने ये जो ब्रेड ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, इसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। अब हमें बिल्कुल धीमी आंच पे कुकिंग करनी है। इसे लगातार चलाएंगे और इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होने लगेगा। तो उस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है, बढ़िया तरीके से ये पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया और इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, हल्का सा ठंडा कर लिया है ताकि मैं इसे आराम से छू पाऊँ और हैंडल कर पाऊँ। अब हम इसे जो है, जो हमने ग्रीस किया हुआ मोल्ड था ना, उसके अंदर डाल देना है। तो ये हम इस तरीके से सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बीच बीच में ड्राई फ्रूट के चंक्स पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है। अब स्पैचुला पे आप थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लें और इसे ऊपर से चिकना कर दें, क्योंकि स्पैचुला पे चिपकता है। तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा के इसे चिकना कर लें। ऑयल में, जी हाँ, आपको रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करना है। और इस तरीके से हमने क्या किया है, एक एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर कर दिया है। आप चाहें तो स्टील की प्लेट जो कि इसे थोड़ी सी बड़ी हो साइज़ में, ताकि इसे पूरी तरीके से कवर कर सके और आपके स्टीमर के अंदर भी आ सके, उस हिसाब से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। पानी हमारा हल्का अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं रख दूँगी इस मोल्ड को। ध्यान से, बहुत ही आराम से इसको हमें रख देना है। अब कवर करके हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे। उससे पहले आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पकेगा कि नहीं पकेगा, कैसा पक रहा है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपका स्टीमर में पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी जल के ख़त्म हो चुका है स्टीम बन के, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, आप खोल करके देखेंगे ना तो आपको खुद ही देखने से पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पक गया है। तो देख सकते हैं आप, पूरे मैंने 30 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। 30 मिनट पे बिल्कुल चांस नहीं है कि ये कच्चा रहेगा, पक ही जाएगा। तो बिल्कुल आँख बंद करके इसे 30 मिनट पका लीजिए। ये पक करके तैयार है। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटर पेपर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये आराम से निकल जाता है। अब अगर ठंडी का समय है तो इसे गर्मा गर्म खा लीजिए, और अगर गर्मी का समय है तो इसे ठंडा करके खा लीजिए। ये इस रेसिपी के फ़ायदे हैं। तो बस ऊपर से इसे मैंने गार्निश किया है कटे हुए पिस्ते के साथ में, थोड़े से रोज़ पेटल्स के साथ में और ढेर सारे केसर के साथ में। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से मक्खन की तरह कट करके आ रही है। ये एकदम मुंह में मक्खन की तरह घुल जाती है और मक्खन की तरह कट कर भी आती है। तो इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आराम से 2 से 3 दिनों के लिए आप फ्रिज में रख के इसे स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप इसे खा सकते हैं। तो ये हुई ना न्यू ईयर की बहुत ही खास रेसिपी। देखो, न्यू ईयर में क्या होता है ना, ठंड पड़ती है तो इसे आप गरम गरम खाओगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन न्यू ईयर के बाद से ठंड जाने भी लगती है। मतलब अब क्या होगा ना कि अब धीरे धीरे ये ठंड जो है वो इंडिया में ख़त्म होती जाएगी और फरवरी और मार्च तक तो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसे ठंडा करके भी खा सकती हो। तो ये पूरे 12 महीने चलने वाली रेसिपी है। डेफिनेटली ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इसी तरीके की और नई यूनिक रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।